हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियो में आपको बताया था कि हम इंडियन ज्योग्राफी की एक सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हम जो ये देखेंगे कि ज्योग्राफी के पढ़ने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है, या फिर ज्योग्राफी को पढ़ने के किस प्रकार से उसको पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका एक तरीका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे इंडियन पॉलिटी को हम पढ़ते हैं, तो इंडियन पॉलिटी में अगर आप शुरुआत से जो इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है या फिर सिटीजनशिप वाले चैप्टर अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा समय तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। एक दो दिन पढ़ेंगे, उसके बाद किताब को रख देंगे साइड में, क्योंकि वो जो चैप्टर ही ऐसे हैं। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका एक पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है कि किस पैटर्न में हम उसको पढ़ें, ताकि हमें मिनिमम एफर्ट करना पड़े और जो आउटपुट हमें मिले वो मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, तो ज्योग्राफी को पढ़ना है मेरे दोस्तों। तो ज्योग्राफी सबसे पहले देखते हैं कि ज्योग्राफी होती क्या है। ठीक है, ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल बोलते हैं दोस्तों, भूगोल। ठीक है, तो जियो का मतलब क्या होता है? जियो वाली सिम नहीं हुई, तो जियो वाली सिम समझो। जियो वाली सिम नहीं, जियो का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू अर्थ, यानी कोई भी चीज जो अर्थ से रिलेटेड है वो उसको क्या बोलते हैं? जियो। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, ग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन। क्या बोल सकते हैं इसको? पृथ्वी का अध्ययन। ज्योग्राफी क्या बोलते हैं? पृथ्वी का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन। अब ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हम ज्योग्राफी के जो पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं कि ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे किस क्रोनोलॉजी में, यानी किस क्रम के अनुसार हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को हम दोस्तों मेनली 5 अपनी जो कन्वीनियंस है यानी सुविधा के अनुसार मेनली 5 पॉइंट के अंदर उसको तोड़ लेते हैं। 5 पार्ट के अंदर इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब जियोग्राफी है, जियोग्राफी में पहला पार्ट क्या होगा दोस्तों? पहला पार्ट क्या लेंगे हम? फिजिकल जियोग्राफी, यानी फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, फिजिकल जियोग्राफी। दूसरा पार्ट क्या लेंगे? इंडियन जियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तीसरा लेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। फोर्थ पार्ट लेंगे हम ह्यूमन ज्योग्राफी, और तो सिक्स्थ पार्ट है फोर्थ पार्ट है ह्यूमन, और पांचवा पार्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में कैसे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है ज्योग्राफी के 5 पार्ट, जिनमें फिजिकल ज्योग्राफी को क्या बोला जाता है हिंदी में? भौतिक भूगोल या फिर भौगोलिक भूगोल। ठीक है, भौगोलिक भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी आप सारे प्रतिभावान है, समझदार है, तो इंडियन का मतलब सबको पता होगा कि इंडियन ज्योग्राफी का मतलब होगा भारतीय भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी संसार का भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे दोस्तों? जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ये जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसका
ABCD बोल सकते हैं, यानी मतलब शुरुआत है किसी भी सब्जेक्ट को। मान लिया हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो इंग्लिश को पढ़ने से पहले क्या सीखते हैं? ABCD सीखते हैं, ठीक है। अल्फाबेट सीखते हैं ना, कि ABCD ही सीखते हैं, सॉरी अल्फाबेट, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सारी चीजें। मैथ को पढ़ना है तो प्लस माइनस, ठीक है, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी की ABCD है, यानी बेसिक्स है ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है दोस्तों? फिजिकल ज्योग्राफी का हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में आता है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशेनोग्राफी, कोस्मोलॉजी। तो ये इसके जो मेन पार्ट है वो है, क्या क्या है दोस्तों? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी के बाद आता है ओशेनोग्राफी, और इसके बाद आता है कोस्मोलॉजी, ठीक है। अभी इनके बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ये सारी चीजें जब हम इनको स्टार्ट करेंगे तब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। फिलहाल हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जो इसकी क्लासिफिकेशन है, पहला क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा क्या है? क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है ओशेनोग्राफी, और फोर्थ होता है कोस्मोलॉजी। अब ये क्या होते हैं दोस्तों? जियोमॉर्फोलॉजी होता है कि जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को की स्टडी करते हैं तो उसको जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान, यानी जमीन के नीचे जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे भूकंप आना, ठीक है, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को पढ़ते हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये सारी चीजें हैं, सिस्मिक वेव्स हैं, अर्थक्वेक है, ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, या फिर अर्थ के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे वोल्केनोज के कारण जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर बनते हैं, डाइक्स बनते हैं, सिल्स बनते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट का मतलब होता है दोस्तों जलवायु। क्लाइमेटोलॉजी में हम जलवायु से जुड़े हुए जो भी सारी चीजें हैं, जैसे बरसात आना, बिजली कड़कना, ठीक है, और भी जैसे बरसात कैसे आती है, बिजली कैसे कड़कती है, और जलवायु का पैटर्न क्या है किसी देश के अंदर, जो पवन, जैसे वाणिज्य पवन क्या होती हैं, मानसूनी पवन क्या होती हैं, ये सारी चीजें ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे? क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। मानसून क्या होता है, ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों? ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। उसके बाद आता है ओशेनोग्राफी। ओशेनोग्राफी के अंदर क्या आता है दोस्तों? ओशन मतलब समुद्र या महासागर, ठीक है। तो ओशन से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जैसे ओशन फ्लोर है, ओशन के अंदर भी मतलब पर्वत होते हैं, घाटियां, वैलीज होती हैं, ठीक है, जिनको रिज और ट्रेंचेस बोलते हैं। मारियाना ट्रेंच क्या है, ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ओशेनोग्राफी के अंदर इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी में दोस्तों वैसे तो आता है कि ग्रह विज्ञान। ग्रह मतलब जैसे प्लेनेट से जुड़ी हुई जो भी स्टडी है वो क्या बोलते हैं? कोस्मोलॉजी। जैसे को ग्रह, कितने ग्रह हैं, सौरमंडल को पढ़ते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में कौन कौन से ग्रह हैं, ये सारी चीजें कोस्मोलॉजी के अंदर आती हैं। लेकिन कोस्मोलॉजी में हम ये चीजें नहीं पढ़ेंगे कि बेसिक चीजें नहीं पढ़ेंगे कि सौरमंडल के अंदर कितने ग्रह हैं, कौन सा
ये लाल ग्रह है, ये वो ग्रह है, शनि का ये है, ये वलय है, ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर आप कोई 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी के अंदर भी देखेंगे तो आपको ये चीजें आसानी से मिल जाएंगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें समझने का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जैसे दो ग्रह के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्र के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है, ये सारी चीजें समझने की कोई टॉपिक नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। इसके आगे कॉस्मोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ कैसे है, ठीक है, वो सीजन्स को कैसे अफेक्ट करता है, साल कैसे बनते हैं, मतलब सीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, और दिन और रात का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, किसी भी स्थान के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, आगे ध्यान में, मतलब आगे समझ में दोस्तों। इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये सारी चीजें, ग्रोस मीन टाइम क्या है या फिर ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कॉस्मोलॉजी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी में एक और ओरोजोनिक एक्टिविटी, जिसके अंदर हम जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है कि ये वल्य पर्वत है यानी ओल्ड माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, या फिर माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में जैसे इंडिया के जो ये है प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे मैदानी एरिया है, मैदान को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हिमालय पर्वत, ठीक है, और फिर ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ेंगे हम, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में जैसे हिमालय आ गया, गंगा यमुना के मैदान है जैसे, ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इनको भी पढ़ेंगे, ठीक है, और जैसे प्रायद्वीपीय भारत है उसको पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट है उसको पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो इंडिया से जुड़ी हुई जो भी ज्योग्राफी है या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यानी भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी हुई जो भी ज्योग्राफी है वो किसके अंदर हम पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है दोस्तों, जैसे दक्षिण अमेरिका है, मतलब जो सातों हमारे महाद्वीप हैं उनको पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ठीक है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उनकी जो भी ज्योग्राफी है उसके अंदर जैसे सारा डेजर्ट आ गया, एंडीज माउंटेन आ गए, रॉकीज माउंटेन आ गए, ठीक है, और जो ये इसके अंदर अफ्रीका के अंदर है जो भी माउंटेन है, ठीक है, जैसे माउंट किलिमंजारो है, और भी जो भी माउंटेन है, तो या फिर वोल्केनोज है, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे किसी क्षेत्र के अंदर ह्यूमन को कैसे इफेक्ट करती है मतलब ज्योग्राफी, क्या उनका मतलब रहन सहन ज्योग्राफी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। अब एक बात देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी देखो दोस्तों कैसे आदमी के जीवन को अफेक्ट करती है ज्योग्राफी। अब हमारा देश है, ठीक है, वो ऐसे रीजन के अंदर लाई करता है जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे गर्मी जब जहाँ मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ भी फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि पावर कट है इस टाइम, ठीक है दोस्तों। तो अब ऐसे क्षेत्र के अंदर मैं टाई बिल्कुल इसको ऊपर वाला जो बटन है शर्ट का, अगर इसको बंद करके टाई लगा के आपको पढ़ाऊंगा तो क्या ये संभव है, इतनी जो ह्यूमिडिटी या गर्मी के अंदर संभव नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज हैं जो भी, तो जैसे यूरोप के अंदर अमेरिका है, तो उनका जो कुछ एरिया है, ठीक है, या फिर जो हायर लैटिट्यूड के ऊपर जो भी एरिया है उनके क्या अंदर पास क्या होता है कि गर्मी
कम होती है और जो सर्दी का टाइम होता है मतलब टेम्परेचर कम रहता है, तो अब वो वहां पे टाई लगाना बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हमारा जो एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर 40-45 डिग्री है, तो अगर उस एरिया में आप ये सोचें कि आदमी टाई लगा के काम करेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। ठीक है, तो ज्योग्राफी आदमी को कैसे इफेक्ट करती है ये भी थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अब जो टेम्परेट रीजन है यानी जो इक्वेटर के पास का जो रीजन है वहां पे क्या है कि जलवायु अलग है, तो वहां पे लोगों का मान लिया कलर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वैसे तो कलर हर जगह के लोगों का डिफरेंट होता है, लेकिन सब डिफरेंट किसके कारण होता है, मेनली उसका एक रोल होता है ज्योग्राफी। और जैसे एक मेन कारण ज्योग्राफी होता है, बाकी तो जो उनके हेरिडिटरी जो भी गुण होते हैं, हेरिडिटरी जो उनको मिलता है, हेरिडेट यानी वंशानुगत जो भी उनके गुण होते हैं वो भी मैटर करता है, लेकिन ज्योग्राफी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसके अंदर। बाकी उसके बाद 5वां पॉइंट आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में दोस्तों ज्योग्राफी के का जब हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो उसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, जैसे कहीं पे मिनरल है, कहीं पे सोने की खान है, ठीक है, सोना कहीं से एक्सप्लोर कर रहा है, कहीं से कोयला निकल रहा है, कहीं से यूरेनियम निकल रहा है, कहीं से और कोई प्रीशियस मेटल निकल रही है, तो या फिर ज्योग्राफी किसी मतलब मैदानी एरिया के अंदर जो रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो उस एरिया को कैसे फ्लोरिश कर रहा है, मतलब उसका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको किस प्रकार अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर। तो इस हेड के नीचे मतलब इस हेडिंग के अंदर क्या आएगा, जो आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई गतिविधियों को ज्योग्राफी किस प्रकार इफेक्ट करती है, वो सारी किसके अंदर आएंगी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो क्लासिफिकेशन है ज्योग्राफी की वो हमने देख ली है। तो अब जो आगे हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो किसकी करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस सीरीज को भी हम जल्दी मतलब अब इसके लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जो आपके मित्र हैं उनको भी इस सीरीज का लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, और आप भी चैनल को ज़्यादा से, हमारी जो वीडियो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हम और भी जो अच्छा कंटेंट है उसको आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।